किसी जंगल में दो भाई रहते थे, सोनू चिड़ा और मुनमुन चिड़ा। इन दोनों की एक इकलौती बहन भी थी। मुनमुन भाई, मुझे इस साल भी एक और सोने का नया हार चाहिए। मुझे सोने का हार बहुत पसंद है। अरे क्यों नहीं मेरी बहन, तुम्हें तो मैं इस बार सबसे महंगा वाला सोने का हार दिलाऊंगा। क्या सच्ची? तो फिर तो मैं पूरे जंगल में नया हार पहनकर घूमूंगी और सब पक्षियों को दिखाऊंगी कि मैंने सबसे महंगा हार खरीदा है। बस इतनी ही देर में वहाँ पर मानो चिड़ा भी आ जाता है। अरे क्या बातें चल रही हैं, जरा मुझे भी तो बताओ। भाई, आपको पता है कि मुनमुन भाई मुझे नया सोने का हार दिला रहे हैं। इस बात की वजह से मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोमल चिड़िया, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम तुम्हारी शादी कर दें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ अमीर चिड़े से ही शादी करूंगी। मुझे गरीब पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे हाँ हाँ मेरी बहन कोमल चिड़िया, मैं तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे और अमीर चिड़े से करवाऊंगा। तुम इस बात की बस चिंता ही ना करो। अगले दिन मानो चिड़े के पास मीनू चिड़िया आती है और वे कहती है, क्या हुआ मानो चिड़ी? काफी दिनों से देख रही हूँ, तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो। आखिर क्या बात है? मीनू चिड़िया, मैं अपनी बहन कोमल चिड़िया की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब वो बड़ी हो गई है, मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी किसी अच्छी जगह कर दूँ मैं। शुक्र है मानो चिड़ी कि तुमने कोमल चिड़िया की शादी के बारे में तो सोच लिया। बस अब जल्दी बताओ, कोमल चिड़िया कैसे चिड़े से शादी करना चाहेगी? तुम तो जानती हो ना मीनू चिड़िया कि मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ, और मेरी बहन भी यही चाहती है कि उसकी शादी किसी अमीर चिड़े से हो जाए। मानो चिड़ी, मेरा एक दोस्त सोनू चिड़ा है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी तरह ज्यादा अमीर तो नहीं, परंतु कोमल चिड़िया को वो बहुत ज्यादा खुश रखेगा। मीनू चिड़िया, सब कुछ अच्छा होना ही नहीं होता, बल्कि जिंदगी में अमीर होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी कल तुम उसे बुला लो, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। फिर मानो चिड़ा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। कितना घमंडी परिवार है ये, बस हर समय अपनी अमीरी का ही दिखावा करते रहते हैं ये सब। अगले दिन मीनू चिड़िया सोनू चिड़े को लेकर मानो चिड़े के बड़े से घर में आती है। मानो चिड़ी, मुनमुन चिड़ी, देखो मैं कोमल चिड़िया के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। और बताओ सोनू चिड़े, क्या काम करते हो और घर कहाँ है तुम्हारा? मानो चिड़ी, मेरा अपना एक सेब का पेड़ है। मैं उन्हीं सेब को बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता हूँ। और तो और मेरा अपना एक छोटा सा घर भी है। आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करें, आपकी बहन कोमल चिड़िया मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। वो सब तो ठीक है, परंतु सोनू चिड़ी, मुझे पैसे उड़ाने की बहुत आदत है। क्या है तुम्हारे पास इतने पैसे? तुम उसकी बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और तुम्हारी मैं सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मीनू चिड़िया, मुझे सोनू चिड़ा पसंद आया है, परंतु ये तो अमीर ही नहीं है। अमीर नहीं है तो क्या हो गया, परंतु सोनू चिड़े से अच्छा रिश्ता कोमल चिड़िया के लिए नहीं मिलेगा। सोनू चिड़े, तुम मुझे भी बहुत पसंद आए हो, परंतु हम सब यही चाहते हैं कि हम अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करें, ताकि सब पक्षी देखते ही रह जाएं। मुनमुन चिड़ी, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये दिखावा है और हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। बस बस मीनू चिड़िया, सादा ज्ञान मत दो। शादी तो बहुत धूमधाम से होगी और इस शादी का सारा खर्चा सोनू चिड़े तुम उठाओगे। ठीक है मानो चिड़े, मुनमुन चिड़े, मुझे आपकी बात मंजूर है। मैं शादी का सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। बस फिर कोमल चिड़िया और सोनू चिड़े का रिश्ता पक्का हो जाता है। अगले दिन मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा बातें कर रहे होते हैं। अरे सोनू चिड़ी, तुम आखिर इतना सब कुछ कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तुम्हें मना कर देना चाहिए था उन्हें। मीनू चिड़िया, मुझे कोमल चिड़िया बहुत पसंद आई है और मैं कर लूंगा ना सब कुछ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बस उसी समय वहाँ पर कोमल चिड़िया भी आ जाती है। सोनू चिड़ी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
सोनू चिड़ी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो कोमल चिड़िया, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? सोनू चिड़ी, मेरे भाई मेरी शादी अगले हफ्ते करवाना चाहते हैं और तुम मुझे शादी पर 3 महंगे सोने के हार दोगे। और तो और हमारी शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से होनी चाहिए, खाना भी अच्छा पकना चाहिए। और तो और मैं अपनी शादी पर जंगल के सभी पक्षियों को भी बुलाना चाहती हूँ। परंतु कोमल चिड़िया, 3 सोने के हार बहुत ज्यादा महंगे आएंगे, मैं इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो सब तो मैं नहीं जानती, परंतु 1 हफ्ते के अंदर ये सारे इंतजामात हो जाने चाहिए, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, मैं तो कोमल चिड़िया को बहुत ज्यादा अच्छा समझता था, परंतु उसके लिए भी सब कुछ ही पैसा है। हाँ सोनू चिड़ी, ये पूरा परिवार ही घमंडी है। वो तो मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें कोमल चिड़िया के बारे में बताया। मुझे तो कोमल चिड़िया की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब तो मैं उस घमंडी परिवार को सबक सिखा कर ही रहूंगा, फिर भले मेरी शादी कोमल चिड़िया से हो या फिर नहीं। अरे ऐसा क्या करोगे तुम सोनू चिड़ी? मीनू चिड़िया, बहुत बढ़िया उपाय है मेरे पास उस परिवार को सबक सिखाने का। फिर सोनू चिड़ा अपना उपाय मीनू चिड़िया को बताने लगता है। 1 हफ्ता भी गुजर जाता है। सोनू चिड़े ने बहुत ही अच्छे से शादी की सारी तैयारियां कर ली होती हैं और कोमल चिड़िया भी बहुत ही अच्छे से दुल्हन बन जाती है। भाई, इस सोनू चिड़े ने सिर्फ एक ही सोने का हार खरीदा है जो मैंने पहना हुआ है, बाकी के 2 हार कहाँ हैं? मैंने तो पूरे 3 हारों की फरमाइश की थी। कोमल चिड़िया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सोनू चिड़ा वे दोनों सोने के हार भी अपने साथ ही लेकर आएगा, वरना मैं तुम्हारी शादी कभी भी उस गरीब चिड़े से होने नहीं दूंगा। काफ़ी देर हो जाती है। कोमल चिड़िया दुल्हन बने सोनू चिड़े का इंतज़ार कर रही होती है और बाकी सब पक्षी भी दूल्हे के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अरे मुनमुन चिड़े, मानो चिड़े, कितनी देर हो गई है, कहाँ रह गया है भाई दूल्हा? कहीं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? भाई वाकई बहुत ज्यादा देर हो गई है, अगर सोनू चिड़ा ना आया तो हमारी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। फिर कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया और जग्गू पक्षी एक तख्ते पर सोनू चिड़े को लेकर आते हैं और सोनू चिड़ा तो मरा हुआ होता है। हाय रे, ये सोनू चिड़े को क्या हो गया? ये ऐसे लेटा हुआ क्यों है? सोनू चिड़े जल्दी उठो, मैं जानता हूँ कि तुम नाटक कर रहे हो ताकि तुम वे दोनों सोने के हार ना दे सको हमें। बस करो मानो चिड़े, बस कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे दिखावे को पूरा करने के चक्कर में सोनू चिड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसी परेशानी की वजह से सोनू चिड़े की मौत हो गई। तुम्हारे दिखावे और लालच को पूरा करने के चक्कर में सोनू चिड़ा अपनी जान गंवा बैठा है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी शादी होने से पहले ही मेरे पति की मौत हो गई। कोमल चिड़िया, चलो घर, अब तो हमारा मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहा है। अब तो कोई चिड़ा कभी मुझसे शादी नहीं करेगा, मैं हमेशा ही कुंवारी रहूंगी। हाँ तो कोमल चिड़िया, इसमें सारी गलती भी तुम्हारी है, ना तुम सोनू चिड़े से इतनी ज्यादा फरमाइश करती और ना ही ये सब कुछ होता। काश कि सोनू चिड़े तुम जिंदा होते तो मैं तुमसे माफी मांग लेती कि मैंने तुम्हारे साथ कितना ज्यादा गलत किया है। बस कोमल चिड़िया का इतना कहना था कि सोनू चिड़ा फौरन से उठ जाता है। लगता है कोमल चिड़िया, तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है और मैं यही तो चाहता था। सोनू चिड़े, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे पता चल गया है कि अमीर या गरीब कुछ नहीं होता, बस सब एक बराबर होते हैं। बस कोमल चिड़िया, मैं यही तो चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती की सीख मिल जाए और तुम ठीक हो जाओ। सोनू चिड़े, तुम मुझे भी माफ कर दो, आज तुमने मेरी भी आंखें खोल दी हैं। और हाँ सोनू चिड़े, तुम मुझे भी माफ कर दो। मीनू चिड़िया, तुम ठीक ही कहती थी कि सोनू चिड़े से ज्यादा अच्छा रिश्ता हमें और कहीं मिल ही नहीं सकता है। बस फिर सोनू चिड़ा सबको माफ़ कर देता है और कोमल चिड़िया और सोनू चिड़े की शादी होने लगती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।
दोस्तों, ये कहानी गर्मियों के मौसम की है। एक जंगल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी और उस जंगल में काफ़ी समय से बारिशें भी नहीं हुई थीं, जिस कारण उस जंगल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी। गर्मी की शिद्दत के कारण जंगल के पक्षी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान आ गए थे। अब उनसे भी जंगल में नहीं रहा जा रहा था, क्योंकि जंगल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया को बहुत ही ज़्यादा चिंता थी कि कहीं इतनी गर्मी के कारण मीनू चिड़िया के बच्चे मर ना जाएं। मम्मी मम्मी, बहुत गर्मी हो रही है। मुझसे तो अब इस घोंसले में नहीं रहा जा रहा है। हाँ मम्मी, बहुत गर्मी हो रही है। मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मम्मी तुम कुछ करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेटा मैं क्या करूं? जंगल में हर तरफ गर्मी ही गर्मी है। और तो और हमारे जंगल में बारिशें भी नहीं हो रही हैं। अगर बारिशें हो जाएं तो हमारे जंगल से ये गर्मी दूर हो जाएगी। हमारे जंगल को पानी की बहुत जरूरत है, लेकिन बादल भैया तो अभी हमारे जंगल में बारिशें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पानी नहीं है। उनको पानी जमा करने में भी अभी काफी समय लगेगा। पर मम्मी, जब तक हम इस गर्मी में कैसे रहेंगे? हम तो इस गर्मी में मर जाएंगे। तुम कुछ करो ना। हाँ मम्मी, अगर हमें कहीं से पानी मिल जाए तो हमारी गर्मी दूर हो जाएगी। पानी का नाम सुनकर मीनू चिड़िया के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा उपाय आता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जमीन में खड्डा खोदकर उसके अंदर पानी भर देती हूँ और फिर उस पानी के अंदर तुम दोनों नहा लेना। इस तरह तुम दोनों की गर्मी भी दूर हो जाएगी। ये उपाय बहुत अच्छा है। मैं जमीन में खड्डा करने के लिए जा रही हूँ। तुम दोनों आराम से घोंसले में बैठना और कहीं पर भी मत जाना। फिर मीनू चिड़िया जमीन में खड्डा करने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया जमीन में इतना बड़ा गड्ढा कर लेती है जिससे मीनू चिड़िया के बच्चे आराम से नहा सकें। चलो, मैंने खड्डा तो कर दिया है। अब मैं जाकर पानी ढूंढती हूँ और फिर मैं इस खड्डे को पानी से भर दूंगी, ताकि मेरे दोनों ही बच्चे आराम से नहा सकें और उनकी गर्मी दूर हो जाए। फिर मीनू चिड़िया जंगल में पानी ढूंढने के लिए निकल जाती है। मीनू चिड़िया इतनी गर्मी में जंगल में इधर उधर पानी की तलाश में जा रही होती है, लेकिन मीनू चिड़िया को जंगल में कहीं पर भी एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। मीनू चिड़िया थक हार कर एक जगह पर आकर बैठ जाती है और मीनू चिड़िया कहती है, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मुझसे तो अब इस गर्मी में ज्यादा उड़ा भी नहीं जा रहा है, और तो और जंगल में मुझे कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं उस खड्डे को पानी से कैसे भरूंगी? लेकिन मैं भी मीनू चिड़िया हूँ। मैं ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं जंगल से बाहर जो एक बड़ी नदी है वहाँ पर जाऊंगी और वहाँ से पानी लेकर आऊंगी। फिर मीनू चिड़िया जंगल से बाहर बड़ी नदी की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया उड़ती उड़ती बड़ी नदी के पास आ जाती है और वे वहां आकर बैठ जाती है। वाह भाई वाह, कितना सारा पानी है इस नदी में। चलो, मैं जल्दी से थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मैं उस खड्डे में भरने के लिए पानी ले जाऊंगी। फिर मीनू चिड़िया उस नदी का ठंडा ठंडा पानी पीती है। पानी पीकर तो मीनू चिड़िया को काफी ज्यादा आराम आता है। फिर मीनू चिड़िया पास ही पड़ी एक बाल्टी में उस नदी का ठंडा ठंडा पानी भरती है और वे पानी अपने जंगल की तरफ ले जाती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया वे पानी से भरी बाल्टी लेकर अपने जंगल में आ जाती है और वे सारा पानी लाकर वे उस खड्डे में डाल देती है। वाह भाई वाह, ये खड्डा तो पूरा पानी से भर गया है। चलो, अब मैं जल्दी से जाकर अपने बच्चों को ले आती हूँ और इस पानी में लाकर डाल देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेने के लिए चली जाती है। मानो चिड़े चिंकी चिड़िया, अब तुम दोनों की गर्मी 2 मिनट में दूर हो जाएगी। चलो मेरे साथ। फिर मीनू चिड़िया मानो चिड़े और चिंकी चिड़िया को लेकर उस खड्डे के पास आ जाती है।
देखो चिंकी चिड़िया मानो चिड़े, मैंने तुम दोनों के लिए स्विमिंग पूल बनाया है। अब तुम दोनों की गर्मी दूर हो जाएगी। तुम दोनों जल्दी से इस पानी में चले जाओ। फिर मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को उस पानी में डाल देती है। पानी में जाते ही चिंकी चिड़िया और मानो चिड़े की गर्मी तो एकदम दूर हो जाती है और उन्हें तो काफी ज्यादा मजा आने लगता है। मम्मा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही ठंडा पानी है। मेरी तो सारी गर्मी दूर हो गई। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है इस ठंडे ठंडे पानी में नहाकर। मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी भी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कालू कौवे का बेटा राजू कौवा भी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान होता है। कालू जी, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। इस गर्मी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ना जाने मेरा बेटा इस गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। कालू जी, तुम कुछ करो, इस गर्मी को दूर करो। रानी, मैं क्या कोई बर्फ का गोला हूँ जो इस गर्मी को दूर कर दूंगा। जितनी गर्मी तुम्हें लग रही है उतनी गर्मी मुझे भी लग रही है। अब गर्मी है तो है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कालू जी, मुझे यकीन है कि मीनू चिड़िया ने इस गर्मी से बचने के लिए कोई ना कोई तो उपाय सोचा ही होगा। चलो हम दोनों मीनू चिड़िया के पास चलते हैं। हाँ रानी, चलो हम मीनू चिड़िया के पास ही चलते हैं। मीनू चिड़िया से ही पूछते हैं कि मीनू चिड़िया ने इस गर्मी से बचने का क्या उपाय सोचा है। फिर कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये तुमने अपने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाया है। तुम्हारे बच्चों को तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही होगी। हाँ कालू कौवे, मानो चिड़े और चिंकी चिड़िया को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैंने उनके लिए ये स्विमिंग पूल बनाया है। अब इन दोनों को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। पर मीनू चिड़िया, तुम्हारे पास इतना सारा पानी कहाँ से आया? हमारे जंगल में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर हम सब पक्षियों को पानी पीना होता है तो हम दूसरे जंगल बड़ी नदी के पास पानी पीने के लिए जाते हैं। क्या तुम ये पानी उस बड़ी नदी के पास से लाई हो? हाँ रानी कौवी, तुमने ठीक कहा। मैं ये सारा पानी उस बड़ी नदी से ही लेकर आई हूँ। मीनू चिड़िया, मेरे राजू को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तुम मेरे राजू को भी अपने स्विमिंग पूल में डाल लो ताकि मेरे राजू की भी गर्मी दूर हो जाए। नहीं कालू कौवे, मेरा खड्डा बहुत छोटा है। इसमें मेरे दोनों बच्चे ही आराम से नहा सकते हैं। तुम्हारा राजू कौवा मेरे इस खड्डे में नहीं आ सकता है। तुम एक काम क्यों नहीं करते कालू कौवे? तुम भी इसी तरह जमीन में खड्डा खोदकर उसमें पानी भर लो और अपने राजू कौवे को उस पानी में डाल दो ताकि तुम्हारे राजू कौवे की भी गर्मी दूर हो जाए। हाँ ठीक है मीनू चिड़िया, मैं भी इसी तरह जमीन में खड्डा खोदकर उसमें पानी भर लूंगा। और फिर कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। रानी, चलो हम यहाँ पर बड़ा सा खड्डा करते हैं, उसमें फिर हम पानी लाकर भर देंगे। कालू जी, खड्डा थोड़ा बड़ा करना ताकि हम तीनों एक साथ उस खड्डे में जा सकें और आराम से नहा सकें। हाँ रानी, उस मीनू चिड़िया ने तो बहुत छोटा खड्डा किया है। मैं तो बहुत बड़ा खड्डा करूँगा ताकि मैं, तुम और राजू आराम से उस खड्डे में नहा सकें। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा जमीन में काफी ज्यादा बड़ा खड्डा कर देता है जिसमें कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा आराम से जा सकते थे। लो रानी, मैंने इतना बड़ा खड्डा कर दिया है। अब बस इस खड्डे में मुझे पानी लाकर भरना है। उसके बाद हमारा स्विमिंग पूल तैयार हो जाएगा। पर कालू जी, हम पानी कहाँ से लाएंगे? उस बड़ी नदी से। ये बड़ी नदी तो बहुत दूर है। रानी, थोड़ा पानी हम उस बड़ी नदी से लेकर आएंगे और बाकी का सारा पानी हम मीनू चिड़िया के खड्डे से चोरी कर लेंगे। इस तरह हमारा काम भी आसान हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ बड़ी नदी से पानी लेने के लिए और तुम जाकर मीनू चिड़िया के खड्डे से सारा पानी चोरी कर कर हमारे खड्डे में लाकर डाल दो। फिर ये कहकर वे कालू कौवा बड़ी नदी की तरफ पानी लेने के लिए चला जाता है और रानी कौवी मीनू चिड़िया के खड्डे के पास आती है। रानी कौवी देखती है
कि वहाँ पर ना तो मीनू चिड़िया होती है और ना ही मीनू चिड़िया के बच्चे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर रानी कौवी उस खड्डे का सारा पानी एक बाल्टी में भरकर वहाँ से ले जाती है। रानी कौवी मीनू चिड़िया का पानी चोरी कर कर अपने खड्डे में लाकर डाल देती है और कुछ देर के बाद कालू कौवा भी बड़ी नदी से पानी लेकर आ जाता है और वे पानी लाकर वे खड्डे में डाल देता है। अब कालू कौवे का खड्डा काफी ज्यादा भर गया था। पापा पापा, पहले मुझे इस खड्डे में जाना है, मुझे नहाना है पहले, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ राजू, मैं तुम्हें अभी इस खड्डे में उतारता हूँ, फिर तुम आराम से नहाना। फिर जैसे ही कालू कौवा राजू कौवे को उस खड्डे के पानी में उतारता है तो वे राजू कौवा उस खड्डे के पानी में डूबने लगता है, क्योंकि कालू कौवे ने उस खड्डे को काफी ज्यादा गहरा खोदा था, जिस कारण राजू कौवा उस गहरे पानी में डूबकर मर जाता है। फिर कालू कौवे और रानी कौवी को पानी चोरी करने की सजा मिल जाती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।